परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 26 और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है आपका 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से 10 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा बांध दिया गया। तो ज्ञात करना है सबसे पहले आपको मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, ये आपको निकालना है। पहले इसी का देखिए, सबसे पहले आपको एक वर्गाकार मैदान बना लेना है जिसकी प्रत्येक भुजा 15 मीटर का होगा। तो चलिए इसका एक फिगर बना लेते हैं। ये आपका वर्गाकार घास का मैदान हो गया और इसका नाम कुछ दे देते हैं ABCD, और इसका प्रत्येक भुजा जो है यहाँ और नाम दे देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो और इसका प्रत्येक भुजा जो है 15 मीटर का है, हर एक भुजा 15 मीटर का है। और खेत के किसी कोना पर जो है 10 मीटर लंबी खूंट मतलब एक खूंटा गाड़ दिया गया खेत के किसी कोना पर, और रस्सी की लंबाई जो है 10 मीटर है। यानी घोड़ा जो है आपका यहाँ से यहाँ इस भाग का घास चढ़ सकता है, इस भाग का घास चढ़ सकता है। यानी जो रस्सी की लंबाई जो 10 मीटर है वही हो जाएगा त्रिज्या 10 सेंटीमीटर का। तो घास घोड़ा कितना क्षेत्र का घास चढ़ सकता है यह लिखना। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, त्रिज्या लिखना है। तो आप यहाँ से लिख दीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखिए, रस्सी की लंबाई बराबर रस्सी की लंबाई, पहला रस्सी की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या R आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं वर्ग के सभी कोण जो है 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है हर एक कोण, इसलिए थीटा आपका हो गया क्या 90 डिग्री। या थीटा का यूज़ आप नहीं भी करिएगा तो चलेगा, यानी आप चतुर्थांश निकाल सकते हैं। तो आप क्या लिखिएगा, यहाँ नाम कुछ दे दीजिए, जैसे O है यहाँ P और Q इस भाग का नाम दे देते हैं। तो लिखिएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, यानी पहले मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है, ये लिखिए। या ये बड़ा सेंटेंस है तो आप ये नहीं लिखिए और डायरेक्ट लिखते हैं चतुर्थांश क्या है आपका OQP, ये हो गया OQP का क्षेत्रफल। आप जानते हैं 1/4 पाई R², यही फार्मूला लगा दीजिए, थीटा की ज़रूरत नहीं होगा। अब 1/4 पाई का वैल्यू आपको ये रखना है 3.14। R आपको मालूम है 10 सेंटीमीटर, 10 गुना 10 हो गया। पॉइंट यहाँ से हटाइए 100 आ जाएगा, इससे यह कट गया, बच गया आपका क्या 314/4। इसको जब आप पॉइंट में करिएगा तो ये 78.5 मीटर स्क्वायर आ गया। यानी आप कह सकते हैं अब क्या, अतः मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है वह क्षेत्रफल कितना है 78.5 मीटर स्क्वायर है। ये आपका एक ठो आंसर हो गया। दूसरा है आपका चढ़े जा सकने वाले क्षेत्र में कमी। अब जो है ना रस्सी छोटा कर दिया, कमी, यदि घोड़े की रस्सी 10 मीटर लंबी रस्सी की जगह अब 5 मीटर कर दिया जाए। अब ये जो घोड़ा की रस्सी जो 10 मीटर है, अब इसका क्या कर दिया 5 मीटर का रस्सी कर दिया, यानी इसका आधा कर दिया, इतना हो गया। इतना ही भाग का ना घोड़ा अब घास चढ़ पाएगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। और उसके बाद कह रहा है कि कितना कमी आएगा, पहले इतना चढ़ता था अब कितना पहला से कम खाएगा, तो यह पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है,
फिर से दूसरा नंबर दे दीजिए यहाँ पर और लिखिएगा r बराबर इस बार आपका हो गया 5 मीटर हो गया, यह हो गया। उसके बाद यही लिखने का मन है तो लिख सकते हैं या सीधा लिखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल। लिख देते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। कौन सा चतुर्थांश है, यहाँ ए ओ या कुछ नाम रहने देते हैं या नाम दे देते हैं, ताकि जैसे पी क्यू दे दिए आर एस, ये हो गया नाम इसका चतुर्थांश ओ एस आर का क्षेत्रफल। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए 1/4 पाई का वैल्यू 3.14, आर जो है 5 गुना 5 हो गया। उसके बाद पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाइएगा तो नीचे में 4 रहेगा, इसका पॉइंट हटेगा तो यहाँ 100 आ गया और 5 गुना 5 25 हो गया। इसको काटिए तो 4, यानी आपका हो जाएगा 314/16। अब इसको इससे जब भाग दीजिएगा तो 19.625 मीटर स्क्वायर, यानी इतना जो कमी आएगा। पहले 10 जब 5 मीटर के त्रिज्या था, अब आगे इसमें इसी में देखिए 2 नंबर में क्या करा है, चढ़े जा सकने वाले क्षेत्र में कमी। यदि घोड़े को 10 मीटर लंबी रस्सी की जगह पे अब 5 मीटर की ही रस्सी से बांध दिया जाए तो कितना कमी होगा। पहला से ये इतना घटा देना है, घटा दीजिए और लिखिएगा क्या, लिखिएगा चढ़े जा सकने वाले भाग में कमी बराबर कितना लिखिएगा 78.5 माइनस 19.625। इसको जब घटाइएगा तो 58.875 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 मीटर है के बीच में एक समबाहु त्रिभुज है। इसके वृत्त के बीच में एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। ये वाला भाग जो है आपका डिजाइन है। और तो इस छायांकित भाग यानी जो डिजाइन किया गया उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सबसे पहले क्या दिया गया, वृत्त की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया गया। तो आप इसको इस तरह से बना लीजिए। मान लीजिए ये आपका केंद्र है, यहाँ से इसको यदि आप मिलाइएगा तो यहाँ तक ये वृत्त का आपका त्रिज्या हो गया। इसको यहाँ से मिलाइएगा तो ये भी वृत्त का त्रिज्या हो गया, यह भी वृत्त का त्रिज्या हो गया। त्रिज्या आपका कितना है 32 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया 32 और 32 मीटर है, तो मीटर लगा दीजिए। और आप जानते हैं एक बिंदु पर यानी केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बन रहा है। इस केंद्र को 3 भाग में बांट दिया गया है, 1 2 3। तो प्रत्येक भाग 120 और 120 और 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिख देना है वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या क्या है 32 मीटर। और इसका जो है इसमें देखिए ध्यान से 3 ठो त्रिज्यखंड है। कितना है 3 क्या है त्रिज्यखंड है, ने बृहद त्रिज्यखंड वृत्तखंड है। कितना है इसमें देखिए 3 ठो वृत्तखंड है, 1 2 3। तो तीनों के एक साथ यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहले तो वृत्तखंड के कोण बराबर, तो पहले आपको क्या निकालना, वृत्तखंड की कोण ज्ञात करना यानी थीटा ज्ञात करना। वृत्तखंड की कोण बराबर यानी प्रत्येक, आप यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक वृत्तखंड की कोण बराबर। तो 3 गो वृत्तखंड है तो 360/3
इसको ऐसे कर काटिएगा तो 120, यानी आपका थीटा बराबर निकल गया कितना 120, यानी प्रत्येक वृत्त खंड की कोण बराबर लिख दीजिएगा कि कोण बराबर 120 डिग्री। अब यहाँ पर से क्या निकालना है, पूरे का इस भाग का क्षेत्रफल निकालना, वृत्तखंड का इस भाग का, यह जो डिजाइन किया गया डिजाइन का क्षेत्रफल आपको निकालना है। यानी आप लिखिएगा छायांकित भाग का, छायांकित भाग, छायांकित यानी डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखिएगा 3 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी 3 गो वृत्तखंड है इसलिए तीनों एक ही साथ निकाल लिए। 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं r² इंटू थीटा बटा 360 इंटू पाई माइनस हाफ साइन थीटा, ये आपको लगा देना। अब सबका वैल्यू रखिए, 3 तो रहेगा ही, r आपका 32 है, कितना है 32, यानी 32 गुना 32, थीटा 120 बटा में 360, पाई का वैल्यू 22 बटा 7 घटा हाफ साइन 120, साइन 120 का वैल्यू √3/2, जितना 60 का होता है साइन 60 का उतना ही इसका होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इस तीनों को जब आप गुना कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3072 आ जाएगा, और इसको काटिए 3 बार में तो ये बच गया क्या 22 बटा में 21 आ जाएगा, 22 बटा में 21 हो गया, घटा हाफ साइन 120 का वैल्यू √3/2, ये निकल गया आपका। अब क्या करते हैं, इसको इससे गुना कर लेते हैं, 72 और 22 बटा में 21, और इसको इससे गुना करिएगा, पहले इसको लिखिए, इसको इससे भी गुना करना है तो यह हो गया 3072 गुना √3, ये 2 दूना 4 ऐसे हो गया। अब इसको जब आप काटिएगा 3 का टेबल में तो ये 7 बार में कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 1024, यानी 1024 बार में। इसको जब 4 के टेबल में काटिएगा 768 बार में कट जाएगा। तो बच गया क्या, आप यहाँ आप देखिए 1024 गुना 22 बटा में 7 रखना है, और घटा 768 √3, ये हो गया। अब क्या करिएगा आप 1024 को जब मल्टीपल करिएगा तो 225 और 28 बटा में 7 घटा 768 √3, ये आपका क्षेत्रफल हो गया क्या डिजाइन का, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है आपका, चित्र में दिए गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको, और PQ बराबर 24 सेंटीमीटर है और PR बराबर 7 सेंटीमीटर है, और O वृत्त का केंद्र है। तो O वृत्त का केंद्र है, केंद्र पर से जो लाइन जाता है वो वृत्त का व्यास हो जाता है, यानी QR जो है वृत्त का व्यास हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर नाम है PQ वृत्त का जीवा हो गया, और जीवा पर से जो लाइन खींचाता है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। जीवा पर जो लाइन आता है वृत्त के व्यास पर से लंब हो जाता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ P पर। तो सबसे पहले आपका जो दिया गया है फिगर पे PQ आपका कितना है 24 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ आपका 24 सेंटीमीटर हो गया, और
ये आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। तो ब्रेथ का या लिख दीजिए PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर और QR जो है ब्रेथ की व्यास है, ये आपको लिख देना। अब यहाँ देखिए आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। आपके बुक में ये छायांकित नहीं किया गया होगा और ये यहाँ पर जो है थोड़ा सा छोटा सा भाग बे कलर करना है। तो ये भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करिएगा, सबसे पहले आप त्रिभुज का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा। जो बच जाएगा वही आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आप यहाँ देखें, लिखिएगा समकोण त्रिभुज RPQ में P आपका 90 डिग्री कोण है। कोण P बराबर क्या है 90 डिग्री, क्योंकि ये जीवा पर जो है ना व्यास से जो भी लाइन खींचा जाता है वो लंब होता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। और सामने वाला कोण PQR आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो ये आपको क्या निकालना है, पहले आपको QR निकालना है। क्या निकालना है, QR। तो QR बराबर आपका क्या हो गया, QR यानी कर्ण बराबर आपका क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब आपका क्या हो गया PQ पे स्क्वायर, आधार PR पे स्क्वायर। उसके बाद ये आपका 24 पे स्क्वायर, ये 7 पे स्क्वायर हो गया। 24 पे स्क्वायर कितना हो गया 576 हो जाएगा और यहाँ पे 49 हो गया। इसको जब आप ऐड करिएगा तो QR बराबर 625 हो जाएगा। इसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो 25 मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया 25 सेंटीमीटर। तो QR निकल गया, यानी आपका ब्रेथ का ना व्यास निकल गया। तो यानी लिख सकते हैं आप अर्ध ब्रेथ की व्यास, व्यास का QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या आप लिख दीजिए 25/2 सेंटीमीटर। यह निकल गया ब्रेथ की त्रिज्या। अब आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज RPQ का क्षेत्रफल, RPQ का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 और गुना πr²। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार आपका PR हो गया, PR। ऊंचाई आपका PQ हो गया, तो लिख दीजिए PQ। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई का वैल्यू 22/7, R आपका क्या है 25/2, लिखिए 25/2 गुना 25/2 घटा हाफ। PR 7 है, PQ 24 है। इसको काटिए बराबर में। सबसे पहले इसको काट दीजिए इस तरह से। 25 को 25 से गुना करेंगे 625 हो जाएगा। 625 को जब 11 से आप गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 6875 और इसको गुना करिएगा तो 2 दूना 4, 4 को 7 से गुना करने पर 28 आ जाएगा घटा। अब 12 7 84 हो गया, यह 84 निकल गया। अब यहाँ से आपको LCM ले लेना है।
एलसीएम लीजिएगा तो ये तो 28 एलसीएम आ जाएगा। ये जैसे है वैसे ही बिल्कुल आ जाएगा। और इसको जब एलसीएम लेकर गुना करिएगा 28 को 84 से तो आपका 2352 आ जाएगा। उसके बाद इसको जब घटाइएगा तो 45 और 23 बटा में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है आपका, चित्र में ओ केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्या एक है 21 सेंटीमीटर, दूसरा है 7 सेंटीमीटर के हैं के दो चाप ए बी, एक चाप है ए बी, दूसरा चाप है सी डी। फिर कहता है यदि ए ओ बी बराबर 30 डिग्री तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो आपका दिया गया है, दो त्रिज्याएं दिया गया। एक है बड़ा वाला त्रिज्यखंड की त्रिज्याएं यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर, दूसरा ओ और सी है जो 7 सेंटीमीटर का है। तो आप लिख सकते हैं ओ बी ओ यानी बड़ी आर बराबर 21 सेंटीमीटर और सी ओ यानी छोटी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पर दिया गया ए ओ सी, ए ओ बी बराबर 30 डिग्री, सी ओ डी बराबर भी 30 डिग्री होगा। दोनों के लिए थीटा क्या हो गया 30 डिग्री। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। छायांकित भाग आपका ये हो गया, ये भाग जो है छायांकित हो गया। तो क्या करिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो लिख दीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या लिखिएगा, त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल। बड़ा वाला त्रिज्यखंड से छोटा वाला त्रिज्यखंड को घटाना। फिर त्रिज्यखंड सी ओ डी का क्षेत्रफल, सी ओ डी का क्षेत्रफल। इस तरह से आपको लिख लेना है। अब त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल आप जानते हैं फार्मूला थीटा बटा 360 गुना पाई। अब बड़ी आर स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा वाला त्रिज्या लेंगे, घटा थीटा बटा 360 गुना पाई और छोटी आर स्क्वायर। अब यहाँ से जो कॉमन लेने वाला, जैसे थीटा पाई और 360, ये सभी कॉमन ले लेना आपको। थीटा बटा 360 और पाई को कॉमन ले लिए, बड़ी आर स्क्वायर घटा छोटी आर स्क्वायर बचेगा। थीटा का वैल्यू आप जानते हैं दोनों के लिए 30 डिग्री का ही होगा, तो यहाँ पर 30 लिख देना है। अब 360, पाई का वैल्यू 22 बटा 7, आर आपका 21 हो गया, 21 पे स्क्वायर और 7 पे स्क्वायर हो गया। इसको काटिएगा तो 12 बार में कट जाएगा, इसको ऐसे काटिए 11 बार में, ये 6 बार में, तो बचा क्या 11 बटा 6 गुना 7। ये इसका हो गया 441 और ये 49 हो गया। इसको जब आप घटाइएगा ना तो ये 11 गुना 6 गुना 7 ही रखते हैं अभी। इसको जब आप घटाइएगा तो 342 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 339, सॉरी, इसको जब गुना घटाइएगा तो 339 आ जाएगा। अब 7 का टेबल से काटिएगा तो ये 28 बार में कट जाएगा। तो यहाँ बाकी देख लीजिए क्या क्या बचा है आपका, 11 बटा में 6 और गुना 28 है, क्या है गुना में 28। अब दुक्का में काटिए इसको, ये कट गया 14 बार में, ये 3 बार में। 11 को 14 से जब गुना करिएगा 308 बटा में 3, यही आपका आंसर हो गया। यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया 308 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आप इसको आप पॉइंट में करना चाहिएगा तो इतना लगभग सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है आपका, दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है
जिसकी भुजा जो 14 सेंटीमीटर का है। APD और BPC अर्धवृत्त है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये आपका एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। यहीं से ऐसे करके घुमा दिया, एक अर्धवृत्त इधर बन गया, एक अर्धवृत्त इस तरफ बन गया, और ये अर्धवृत्त की व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर। इस अर्धवृत्त का भी व्यास 14 सेंटीमीटर हो गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये वाला जो भाग है आपका, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसमें जो जो दिया गया पहले लिख लीजिए। दिया है कि वर्ग की भुजा दिया गया, कितना है 14 सेंटीमीटर का। इसका क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी 14 पे स्क्वायर, 14 पे स्क्वायर 196 मीटर स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। अब जो है दो अर्धवृत्त है, दोनों की व्यास जो है 14 सेंटीमीटर का है, तो लिखेंगे अर्धवृत्त की व्यास बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर का। तो इसका त्रिज्या भी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा दोनों वृत्त का। अब यहाँ से देखिएगा तो आपको क्या करना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो एक ही बार लिख लीजिए। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल घटा ये दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 है, दोनों के एक ही बार आपको ले लेना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो हम निकाल कर रखे हैं 196 है, और -2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। इससे ये तो पहले कट गया, उसके बाद 196 घटा पाई का वैल्यू 22/7। आर आपका कितना है 7 सेंटीमीटर का अर्धवृत्त का, 7 × 7। यहाँ से ये कट गया, बच गया 196 घटा 22 को 7 से जब गुना करिएगा तो 154 आ जाएगा। 196 में से 154 घटाइएगा तो 42 मीटर स्क्वायर आ गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये आपका हो गया आंसर। तो अब जो है नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक जय हिंद।